हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमा ड्रेस DIY। गाइस, ये हमारा 1.5 मीटर रियॉन फैब्रिक है। इससे हम 2 इयर्स बेबी की ड्रेस बनाएंगे। हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लिया है और कमर के लिए हम 6 इंच पे गोलाई में मार्क लगाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हम किस तरीके से मार्क लगा रहे हैं। ये हमने 6 इंच पे मार्क लगा के कमर की गोलाई की शेप दे दी है। अब हम नीचे लेंथ का मार्क लगाएंगे। 8 इंच टॉप की लेंथ निकालते हुए हम 20 इंच पे घेरे का मार्क लगाएंगे और 2 इंच हमने इसमें प्लस कर लिया है। हमारी लेंथ वैसे 18 इंच है, 2 इंच मिला के हम 20 इंच पे मार्क लगा रहे हैं, यानी कि घेरे की लेंथ हमारी 12 इंच है। इस तरीके से मार्क लगाते हुए हम गोलाई की शेप दे देंगे। इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने किस तरीके से गोलाई में शेप दी है, यानी कि हमारा ये अम्ब्रेला घेरा बन गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। गाइस, ये हम डबल लेयर की फ्रॉक बना रहे हैं। ये हमारा एक पार्ट का घेरा कट गया है। अब हम दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी कि ये हमारा घेरा 12 इंच का है तो दूसरा हम 2 इंच छोटा लेंगे, यानी कि 10 इंच का घेरा काटेंगे। काटे हुए घेरे को फैब्रिक पे इस तरीके से रखते हुए जो हमारे इसकी कमर का जो नाप है वही नाप हमें दूसरे घेरे का भी हमें काटना है। हमें कपड़े को अच्छे से रखते हुए देख लेना है इंची टेप से कि हमारा फैब्रिक जो सही से सेट हुआ है या नहीं। फिर हम कटिंग करेंगे। पहले कटे हुए घेरे के फैब्रिक को 2 इंच ऊपर को बढ़ाते हुए हम दूसरे फैब्रिक का मार्क लगाएंगे, यानी कि ऊपर का फैब्रिक हमारा 12 इंच का है तो नीचे का हम 10 इंच का लेंगे। इस तरीके से इसको भी हम गोलाई की शेप दे देंगे, जैसे कि हमने पहले फैब्रिक में दी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने दोनों घेरे काट लिए हैं। एक हमारा 12 इंच का है तो दूसरा हमारा 10 इंच का। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की विड्थ ली है हमने 6.5 इंच और लेंथ ली है 9 इंच। शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर का मार्क लगाया हमने 4.5 इंच पे और आर्म होल लेंगे हम 5 इंच। इस तरीके से 5 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। अब हम इसे गोलाई की शेप दे देंगे। इस तरीके से ढलान दे देंगे आर्म होल का। अब हमने एक की विड्थ ले रहे हैं 2 इंच और लेंथ लेंगे 1.5 इंच। ये हमारा बैक नेक है। बैक नेक की लेंथ है हमारी 1.5 इंच और गोलाई की शेप दे देंगे इस तरीके से। और आगे की लेंथ ले रहे हैं हम फ्रंट पार्ट की 2.5 इंच और इस तरीके से इसको भी हम गोलाई की शेप दे देंगे। शोल्डर पे 1/2 इंच का तिरछा मार्क लगाएंगे इस तरीके से और नीचे की साइड से भी 1/2 इंच का मार्क लगाते हुए हम ढलान दे देंगे 1/2 इंच का और हम अब टॉप की कटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का हम पीछे का हिस्सा कट कर देंगे। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे, इसलिए हम कट कर रहे हैं। ऐसा करने से छोटे बच्चों को ड्रेस बनाने में इजी रहता है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की विड्थ लिए 6.5 इंच और लेंथ ले रहे हैं 16.5 इंच और मोरी लिए हमने 4.5 इंच। स्लीव्स की लेंथ हमारी तैयार है 10 इंच।
6.5 और 6.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हमें पफ स्लीव बनानी है इसलिए। गाइस आप देख सकते हैं कि हमने 6.5 इंच जो है हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारा 6.5 इंच है। ये 6.5 इंच इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें पफ स्लीव बनानी है। अब हम इस तरीके से गोलाई की शेप देते हुए अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक जो है 4 फोल्ड में था। गाइस ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हम 2.5 इंच की पट्टी लगाएंगे। दोनों साइड हमें 2.5 इंच की पट्टी लगा के स्टिच करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस पे हम नेक पे इस तरीके से पट्टी को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की पट्टी हमने जो स्टिच कर ली है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमें अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस पे हमने नेक की पट्टी की स्टिच कर दी है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट करेंगे और अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये हमारे बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी पट्टी अटैच करनी है। ये भी हमारी 2.5 इंच की पट्टी है। इस तरीके से इसको भी हम जैसे कि स्टिच करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। अब ये हमारी दोनों स्टिच हो गई हैं। इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए हम यहाँ हमें स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने पट्टियों को स्टिच करते हुए हमने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। शोल्डर हमने दोनों पार्टों के शोल्डर अटैच कर लिए हैं और गले की पट्टी भी स्टिच कर दी है। अब हम इस तरीके से पिन की मदद से इन्हें जॉइंट करते हुए हम अपने फैब्रिक की फिटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की फिटिंग करेंगे, यानी कि ये पिन हमने इसलिए लगाई है जिससे कि हमारा फैब्रिक जो है फैले नहीं और हमें फिटिंग करने में इजी रहे। ये हमने इस तरीके से स्टिच कर ली है। फिटिंग की जितना भी हमारा मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने स्टिच की है। हमने चेस्ट की फिटिंग की है 11.5 इंच पे और वेस्ट की फिटिंग की है हमने 11 इंच पे। अब हम स्लिप्स की स्टिच करेंगे। इस मोरी को फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये हमारा आर्म होल का हम मार्क लगाएंगे। जितना फैब्रिक हमारा आर्म होल में लगना है उतना मार्क लगाते हुए हमें बाकी फैब्रिक बचे हुए फैब्रिक में बड़े टारगेट से स्टिच करना है। जो हमारा फैब्रिक बचेगा वो हमारा चुनों में आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं हमें इतना मार्क जो हमने लगाया उतना ही स्टिच करना है। ये हमने स्टिच कर लिया है बड़े टाके से। अब हम धागे को खींचते हुए चुनों को डाल लेंगे। इस तरीके से स्लिप्स में हमारी शोल्डर की साइड में चुनें पड़ जाएंगी। ये हमारी देखिए चुनें पड़ चुकी हैं। अब हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब हमारी ये स्टिच हो गई है दोनों स्लिप्स में। अब हम इन स्लिप्स को टॉप पार्ट में अटैच कर देंगे। हमने स्लिप्स को अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारी स्लिप्स कितनी अच्छी लग रही हैं। हम टॉप पार्ट में 2 स्ट्रिप हमने स्टिच कर ली है इस तरीके से। ये हमारी 3-3 इंच की हैं। ये हम कमर की दोनों साइड में लगाएंगे क्योंकि हमें ड्रेस में बेल्ट लगानी है। गाइस इन दोनों स्ट्रिपों को हम स्टिच करके अटैच कर लेंगे। हमने अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा टॉप पार्ट रेडी है। अब हम घेरे की स्टिच करेंगे। दोनों पार्टों को अलग अलग इस तरीके से स्टिच कर लेंगे जैसा कि हम बता रहे हैं। गाइस अब हमने घेरे की ये साइड स्टिच कर दी है दोनों पार्टों की इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, घेरे को सीधा करते हुए दोनों पार्टों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए हम इसे टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। अब हम इन दोनों पार्टों को अटैच कर लेंगे। हमारा अटैच करने के बाद ये लुक आया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों घेरों को अंदर की साइड में पतला पतला सा मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों घेरों की किनारियों को हम मोड़ते हुए स्टिच करेंगे। गाइस अब ये हमारे दोनों घेरों के बॉर्डर स्टिच हो गए हैं। ये हमारा स्टिच हो गया है। अब उल्टी साइड में हमें इस भाग में बटन और काज लगाने हैं। काज हमें बनाने हैं नीडल की हेल्प से। ये हम तैयार कर लेंगे इसे भी लगाकर।
गाइस अब हम ड्रेस के लिए बेल्ट बनाएंगे। ये हमने बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 4 इंच के करीब और इसकी लेंथ है 22 इंच से एक आध पॉइंट कम है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने इतना फैब्रिक लिया है। अब इसे इस तरीके से डबल फोल्ड में करते हुए थोड़ा सा तिरछा किनारे से लेते हुए फिर हम स्टिच करते हुए चले जाएंगे। ये हमारी बेल्ट इस तरीके से तैयार हो जाएगी। देखिए हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है स्टिच कर। अब हम ड्रेस में बेल्ट लगा के दिखाएंगे कि बेल्ट लगने के बाद हमारे ड्रेस का लुक किस तरीके से आएगा। अब आप हमारे ड्रेस का लुक देख सकते हैं बेल्ट लगने के बाद का। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने काज भी बना लिए हैं और बटन भी अटैच कर लिए हैं। ये हमने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। गाइस ये हमने लेस ली है। अब हम इस लेस को दोनों बॉर्डर में स्टिच करके अटैच कर लेंगे। ये हमने स्टिच करके अटैच कर ली। लेस लगने के बाद हमारे घेरे का लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ड्रेस पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।